बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आई एम बैक विद अ न्यू टॉपिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंटरफेरेंशियल थेरेपी। इंटरफेरेंशियल थेरेपी किस चीज़ क्या है? तो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट का एक टॉपिक है। मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट मैंने जैकमन की बुक से लिया है। इलेक्ट्रोथेरेपी जैकमन सिंह की बुक से लिया है। इंटरफेरेंशियल थेरेपी IFT थेरेपी भी कहते हैं, और या इसको कहते हैं होनिमिक करंट्स। क्यों कहते हैं होनिमिक करंट? क्योंकि होनिमिक साइंटिस्ट था जिसने इंटरफेरेंशियल थेरेपी को इन्वेंट किया था। इसका मेन पर्पस क्या था? हमने पिछला टेंस पढ़ा है, वो था लो फ्रीक्वेंसी करंट था। इसका मेन पर्पस ये था कि इम्पीडेंस को, टिश्यू की इम्पीडेंस या टिश्यू की रेजिस्टेंस को कम करना है, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा करके कम करके, क्योंकि जितनी कम फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ज़्यादा डीपेस्ट रेज पास होती है। तो जो हमारा पीछे वाला फ्रेडिक करंट मैं वो टॉपिक इंशाल्लाह वो भी आपको पढ़ाऊँगी। उसमें ना क्या होता है कि इम्पीडेंस ज़्यादा हो जाती है टिश्यूज़ की, टिश्यूज़ की इम्पीडेंस ज़्यादा होने की वजह से जो फाइबर्स हैं, स्टिमुलेशन है, वो डीपली स्ट्रक्चर तक पास नहीं होती, जिसकी वजह से इसने होनिमिक ने एक इंटरफेरेंशियल थेरेपी को इन्वेंट किया था, जिसमें क्या था कि दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स को इसने दोनों को मिला के दोनों की क्रॉसिंग ओवर करके लो फ्रीक्वेंसी करंट प्रोड्यूस किया था। क्या किया था? हाई सिर्फ यहाँ पे किस लिए कि इसकी लो फ्रीक्वेंसी करंट सिर्फ और सिर्फ टिश्यू की इम्पीडेंस को कम करने के लिए। इम्पीडेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस क्या होती है? रुकावट कैसे होती है कि जब हम करंट पास करते हैं तो वो डीप स्ट्रक्चर्स तक नहीं जाता, क्योंकि क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई होती है। जब बहुत लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है तो इसमें क्या होता है, दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स मिल के स्लो फ्रीक्वेंसी करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो वो क्या है, उसमें इम्पीडेंस जो होती है हमारे टिश्यू की लो होती है और डीपेस्ट स्ट्रक्चर तक पास होती है। ये क्या है हमारे पास? इंटरफेरेंशियल थेरेपी। तो इसका हमारे पास प्रोसीजर क्या है? तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने एक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सेम रखनी होती है, बट दूसरी फ्रीक्वेंसी को मीडियम फ्रीक्वेंसी को हम लोग चेंज करते रहते हैं, उसको हम लोग ऑल्टरनेट करते रहते हैं अपनी मर्ज़ी की जितनी हमें चाहिए होती है। जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स की, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक बीट फ्रीक्वेंसी बनती है। इंटरफेरेंस होता है ना जहाँ पे हमारे पास करंट्स का, वहाँ पे क्या होता है हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी बनती है, और वो बीट फ्रीक्वेंसी ही लो फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे टिश्यूज़ को चाहिए होती है, या हमने खुद जो बनानी होती है, ताकि डीपेस्ट स्ट्रक्चर्स तक हमारी पहुँच सके। क्या इंटरफेरेंशियल करंट जो है वहाँ तक पहुँच सके, लो फ्रीक्वेंसी करंट पहुँच सके। और ये है कि पेपर्स में आ जाता है कि जो हमारी इंटरफेरेंशियल थेरेपी है वो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी करंट है या मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है। तो बच्चे याद रखना है कि इंटरफेरेंशियल थेरेपी हमारी मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग दो मीडियम फ्रीक्वेंसी मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, एक बनाते हैं, लो फ्रीक्वेंसी करंट बनाते हैं। तो ये हमारे पास था इंटरफेरेंशियल थेरेपी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि इसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है, यूजेस क्या है, ये सारा नेक्स्ट अब पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ये है, ये ऊपर कुछ टर्म्स हैं, ये इम्पीडेंस क्या है, फेज क्या है, मॉड्यूलेशन डेप्थ क्या है, ये सारे जस्ट डेफिनेशन हैं, ये आप बुक से देख लीजिएगा। उसके बाद मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जो था हमारा, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि हमने कोई भी जगह ट्रीट करनी है जहाँ पे हमारी पेन है, या जहाँ पे हमारे क्या कहते हैं, कोई भी मसला है या कुछ भी है, या टिश्यू रिपेयरिंग या कुछ भी है, जहाँ पेन रिलीफ करनी है, या हमने मोटर नर्व स्टिमुलेशन करनी है, कुछ भी करना है। मोटर नर्व स्टिमुलेशन क्या होती है कि हमने किसी मसल को स्टिमुलेट करना है, कोई मसल, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं इंटरफेरेंशियल थेरेपी। तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हमारी स्किन जो है क्लियर्ड हो, उसके ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल ना हो, बिल्कुल वो पार्ट साफ़ हो, बिल्कुल वॉश्ड हो, साफ़ हो, बिल्कुल कोई डस्ट, कोई जर्म्स कुछ भी ना हो। सेकंड क्या है कि उसमें क्या होता है, उसके इलेक्ट्रोड जो होते हैं, हमने इंटरफेरेंशियल थेरेपी के दो इलेक्ट्रोड मीडियम और दोनों मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स के हम लोग
रखते हैं, जो हमारे जहाँ पे हमारी पेन स्टिमुलेशन है, जहाँ पे हम लोगों ने नर्व, जहाँ पे हमने पेन रिलीव करना है, जहाँ पे हमने नर्व स्टिमुलेशन करनी है, तो वहाँ पे दोनों मीडियम करंट्स हम लोग लगा देंगे। जहाँ पे पेन जहाँ ज़्यादा है, जहाँ पे पेन की इंटेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे हम लोगों ने 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स को ऊपर और अराउंड या आसपास, उसके आसपास लगा देने हैं। उसके बाद जो अपनी मर्ज़ी से हम लोगों ने जो हमारे फ्रीक्वेंसी चाहिए उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग सेट कर लेंगे। और दूसरा क्या है कि कोई भी उसके बाद जो है जब पेशेंट से जब तब तक हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते रहना है जब तक पेशेंट ये ना कहे कि मुझे टिंगलिंग होने लग पड़ी है, या नीडलिंग जैसे होती है, या सुइयाँ चुभने लग जाना, तब तक हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते जाएंगे। उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी वहाँ पे ख़त्म कर देंगे, वहाँ तक फ्रीक्वेंसी ही होगी। उसके बाद क्या होगा कि हम लोगों ने पेशेंट को तब कॉन्टीन्यूसली करना है, ये जब तक टॉलरेट करता रहेगा तब तक। उसके बाद क्या है कि हम लोगों ने उसको जो हमने फ्रीक्वेंसी उसको इक्वली बैलेंस रखना है। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी जो है हमारी उसको हम लोगों ने इंक्रीज वो उसको हम लोगों ने फिक्स रखना है, कांस्टेंट रहेगी, और दूसरी जो है उसको चेंज करना है। उसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस क्या है हमारे, कि ये क्या करता है, ये हमारे एडवांटेजेस हैं कि हमें सेंसरी नर्व इरिटेशन नहीं देता डीपर टिश्यूज़ को मैंने बताया। हमेशा याद रखना है फ्रीक्वेंसी और डेप्थ का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स है। जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा डेप्थ में जाएगा करंट। उसके बाद इसमें रेजिस्टेंस कम होती है, और करंट जो होता है लोकल एरिया को ही सप्लाई होता है, जहाँ पे हमें चाहिए होता है वहीं पे सप्लाई होता है, आसपास कहीं नहीं होता। उसके बाद जो है हमारे पास फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं, क्या है। उसके बाद ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, डिपेंड करता है हमारा कि मैं करंट कितना है, मोड कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी किस रेंज की यूज़ हो रही है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इस पर डिपेंड करते हैं हमारे कि हमारा करंट फ्रीक्वेंसी कितनी यूज़ हो रही है। मतलब हर एक पेन रिलीफ के लिए अलग फ्रीक्वेंसी यूज़ होगी, मोटर स्टिमुलेशन के लिए अलग यूज़ होगी, हमें कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए ये अलग पता होगा। ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है। उसके बाद हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोड रखते हैं उसकी पोजीशनिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास फैक्ट्स क्या हैं, हमारे पास पेन रिलीफ होती है, मोटर स्टिमुलेशन होती है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सोडेट्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सोडेट्स क्या होते हैं, जितने भी जो हम लोगों ने वो एब्जॉर्ब वगैरह करवाना होता है मसल में कुछ भी, वो सारी वो उसमें होता है। और मोटर स्टिमुलेशन, और उसके बाद पेन रिलीफ और पेन रिलीफ पे वही इंटरफेरेंशियल थेरेपी भी पेन गेट थ्योरी होती है। पेन गेट थ्योरी क्या कि हम लोग पेन गेट थ्योरी वो उसमें भी ऐसे ही होता है जैसे हम लोग पीछे वाला टॉपिक है, हमने पेन गेट थ्योरी 10th में पढ़ा था, ये भी पेन गेट थ्योरी पे होता है। और इसमें हमारा जो इसमें जो फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं वो 80 to 100 हर्ट्ज यूज़ करते हैं। और मोटर स्टिमुलेशन में हम लोग जैसे टेटनी हो गई, टेटैनिक कॉन्ट्रैक्शन हम लोग करवाते हैं तो उसके लिए अलग फ्रीक्वेंसी होगी। हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी इस पर डिपेंड करती है कि रीज़न क्या है, वजह क्या है, तब हम लोग फ्रीक्वेंसी देते हैं। और ये था इंटरफेरेंशियल थेरेपी। कोई बात की समझ नहीं आए तो काइंडली कमेंट बॉक्स में पूछ लें। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें।